कली, तुम तितली को ऐसे घसीट कर क्यों लेकर आई हो? गोलू जी, तितली की वजह से देवरानी जी गायब हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? वो हमने राधिका जी को का मतलब राधिका के सर पर चोट लगी थी, तभी उसे चक्कर आया, और हो ना हो इसलिए वो डब्बे में गिर गई होगी। और वर्कर्स ने नोटिस ही नहीं किया होगा कि राधिका डब्बे में है, और उन्होंने डब्बों के साथ साथ राधिका को भी टेम्पो में लोड कर दिया। सर, ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही भारी है, इसको रखवाने में मदद कीजिए प्लीज। तितली, हम कब से राधिका के लिए परेशान हो रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाके उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। अगर इतनी बड़ी बात तुम्हें पता थी तो हमें पहले बताया क्यों नहीं? हाय हाय दादी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो बस राधिका के सर पे चोट लगते हुए देखा था। उसके बाद हमारे पास करने के लिए ना बहुत सारे काम थे, तो हम अपने काम में व्यस्त हो गए। राधिका कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, हाँ हमें कुछ नहीं पता। और फिर जब आप लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट की तो हम बहुत डर गए थे। सॉरी दादी, हमसे गलती हो गई। शक्ल देखिए इसकी, सफेद झूठ बोल रही है। जरूर इन लोगों ने मिलकर राधिका को बेहोश कर दिया होगा और उसे डब्बे में डाल दिया। जुबान संभाल कर बात कर दिव्यम, तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं है जो ऐसी वाहियात हरकत करेंगे। इस इल्जाम को तो मैं सच साबित करके रहूंगा। तेरी बीवी की वजह से आज मेरी बीवी की जान खतरे में। मन तो करता है कि मुन्ना! दिव्यम, दिव्यम अभी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। देख, इसे बाद में देख लेंगे, अभी राधिका को बचाना जरूरी है। गोलू भैया, वो कंसाइनमेंट कार्गो शिप में लोड होने के लिए निकलने ही वाला होगा। हमें जल्द से जल्द गोडाउन पहुंचना होगा। चलो। अगर मेरी राधिका को कुछ भी हुआ ना, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। चल दिव्यम। जैसे ही मौका मिला ना, देखना तुम्हें तो हम धक्के देकर अपने घर से निकालेंगे। अब आप कुछ नहीं कहेंगे? आपके इस परिवार की वजह से आपकी लाडली बेटी की जान पर बनाई है, लेकिन अब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? कान खोल के सुन लो तितली, राधिका मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है वो। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना, तो तुम तीनों को इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। राधिका, 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 राधिका! मिस्टर खत्री, कहाँ आप? मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री! अरे दिव्यम जी, आप इधर? क्या हुआ? मिस्टर खत्री, हमारे यहाँ से जो कंसाइनमेंट आया था वो कहाँ पे? हाँ, प्लीज जल्दी बताइए। सॉरी दिव्यम जी, अलग अलग जगह से आए हुए कंसाइनमेंट के बॉक्सेस हमने सब साथ में रख दिए, क्योंकि सारा माल दुबई जाएगा और इसमें से कोई भी कंसाइनमेंट आपका हो सकता है। वैसे वर्कर को पता होगा। कहाँ पे हो? वो चाय नाश्ता करने गए सर।
इतना वेट नहीं कर सकते हम लोग। अरे पर बात क्या, आप बताइए तो सही। मेरी वाइफ इनमें से एक डब्बे में बेहोश होकर गिर गई है और अनजाने में वो डब्बा पैक भी किया जा चुका है। अगर जो हमने जल्दी नहीं की ना तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज मुझे उसे बचाना है। हमें जल्दी से जल्दी ये खोलने होंगे। गोलू भैया एक काम कीजिए, फाड़िए। दिव्यम जी इसे ट्राई कीजिए। गोलू जी आप भी। राधिका, राधिका, कहाँ तुम? दिव्यम, हमारा अंदाजा सही तो है ना? इन डब्बों में राधिका मिलेगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और हो? गोलू भैया, ये सब सोचने का वक्त नहीं, सिर्फ 7-8 डब्बे बचे, जल्दी से चेक करते हैं। जल्दी। दिलीप जी हम यहाँ आए। गोलू भैया, हाँ, राधिका शायद से उस डब्बे में। सारे डब्बे खोल के देख लिए गोलू भैया, लेकिन राधिका कहीं नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी भी कि नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हारे कानों में मैल जमा है क्या जो एक बार में तुमको बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हारी बहू की वजह से हमारी बहू की जान खतरे में आ गई है। अगर हमारी बहू को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा इस घर में रहने का ख्वाब तुम मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। आंटी जी, हमने आपको सब कुछ सच बता दिया, लेकिन फिर भी आप हम सबको धमका रही हैं। राधिका गिर गई थी और हम उसे बचाने के लिए आगे इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमें मालूम था अगर कोई हमें उसकी मदद करते हुए देख लेता ना तो उल्टा इल्जाम हम पे ही लगाता। और देखिए वही तो हुआ है। आप तब से हमें बस सुनाए जा रही है और तो और हमारे परिवार को भी दोषी ठहरा रही है। तो गलत बात है ना आंटी जी। दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि अगर इस बात का पहले पता चल जाता तो आज शायद राधिका घर में होती। माँ जी, इन्हें बर्दाश्त करने से तो अच्छा है कि इन्हें घर से खदेड़ करके बाहर कर दे। अरे आज इसकी वजह से हमारी बहू गायब हुई है, कल को क्या पता घर का कोई और सदस्य गायब हो जाएगा तो। इन्हें तो घर में रहना ही नहीं चाहिए। चलो
आंटी जी बस हाथ छोड़िए हमारी बीवी का। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? लो, आ गया मवाली बदतमीजी करने। बस करो सुजाता। और कितना दोष दोगी मेरे बच्चों को? माना कि तुम्हारी तरह राज ठाट से हमने अपने बच्चे को नहीं पाला, पर ये मवाली नहीं है, ये जगमोहन जी का खून है। शांत हो जाओ तुम दोनों। एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। हम सब पहले ही राधिका के गायब हो जाने से इतने परेशान हैं, लेकिन तुम दोनों के झगड़े का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। कम से कम भगवान से दुआ करो कि हमारी बहू राधिका ठीक ठाक घर वापस आ जाए, जहां भी हो सुरक्षित हो। ये बढ़िया, एक तीर से दो निशाने लगे हैं। भगवान करे राधिका भी ना मिले और ये लोग भी घर से दफा हो जाएं। मिस्टर खत्री, इस कंसाइनमेंट को छोड़ के और कोई कंसाइनमेंट है जो आपके यहाँ से गया है? हाँ दिव्यम जी, शायद गया है। मैं कॉल करके कंफर्म कर लूं? जल्दी जल्दी प्लीज। हेलो जी 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 दिव्यम जी, एक कंसाइनमेंट ट्रक में लोड होके निकल चुका है। कौन सा टेम्पो? ये नंबर क्या है इसका? हाँ मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। मिस्टर खत्री प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर क्लियर नहीं है, चेक कीजिए। लास्ट 2 डिजिट दिख ही नहीं रहे नंबर के। गोलू भैया, हाँ। इसका फोटो लीजिए जल्दी से। ये टेम्पो जा कहाँ रहा है? दिव्यम जी, ये कानपुर के बाहर जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले ही निकला है, अगर अभी आप निकलोगे तो इसे पकड़ सकते हो। गोलू भैया एक काम करते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, टेम्पो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चल चल। थैंक यू मिस्टर खत्री। जब से राधिका गायब हुई है, हमें एक दाना तक नसीब नहीं हुआ है, और तुम गलती करने के बावजूद यहाँ पे बेशर्मों की तरह सेम खा रही हो। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और रही खाने की बात, तो हम भी तो कब से भूखे हैं ना। अब जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया तो हम बस ये सेब खाने बैठे थे और वो भी आपने गिरा दिया। जाने दीजिए अम्मा, अब क्या कर सकते हैं। तितली ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। जी मम्मी जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मम्मी जी, गलती तुम्हारी है तो उसका भुगतान ना हम करेंगे ना हमारा बेटा सनी। अगर इन घर वालों ने हमें निकालना चाहा, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके चली जाना, क्योंकि इतने सालों बाद हम अपने बेटे को उसका हक दिलवाने आए, तो हम किसी भी तरह की बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे जो भी हुआ वो सब कुछ अनजाने में हुआ। हम आपके और सनी जी के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों के बिना हम कैसे जिएंगे मम्मी जी? आप तो हमारी हालत समझिए ना मम्मी जी। ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सेब खाते खाते अपना सामान पैक कर लेना। तुम ऐसे ही गिरती हो और
मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में थामता रहूंगा। अरे मिल जाएगी राधिका, तू खुद को संभाल भाई। गुरु भैया, हाँ ये टेम्पो का नंबर देखिए। यही नंबर बताया था ना मैनेजर ने? 1 मिनट। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, रख तो वही रहा है। रोको भैया, रोकिए। रोको। अरे रोको भैया, आ जाओ। आगे ले, आगे ले। हे प्रभु, हमारी देवरानी जी की रक्षा करना। जहाँ कहीं भी हो, बस सही सलामत घर वापस आ जाए। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। क्या नई नौटंकी चल रही है इसकी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सास जी, लगता है अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हैं। मंदिरा, तुम्हारी बहू का क्या नया नाटक चल रहा है? अरे उसको बोलो कि पूजा पाठ का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। जो गलती की है ना इसने, वो छुपाने के लायक नहीं थी। एक बात हमारी गांठ बांध करके अपने दिमाग में बिठा लो, अगर हमारी राधिका बहू नहीं मिली तो तुम लोगों का इस घर से जाना तय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुजाता सही कह रही है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बंद करो अपना तमाशा। दादी जी, हम कोई तमाशा या नौटंकी नहीं कर रहे। हम तो राधिका जी के लिए तपस्या कर रहे थे ताकि वो जल्दी से मिल जाएं। और आप सब लोगों ने जो हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है ना, वो हमारे सर से हट जाए। दादी जी, हम एक औरत हैं और हम एक औरत होके किसी दूसरी औरत का कभी बुरा नहीं जा सकते। दादी जी, जिसकी सास मंदिरा हो, उसकी बहू के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम्हारी सास एक औरत होकर के दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है और तुम यहाँ खड़ी होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ऐसी बातें तुम कर रही हो सुजाता? अरे घर तो तुमने हमारा बर्बाद कर दिया था। भूल गई? जगमोहन जी की जिंदगी में तुम हमारे बाद आई हो। हम पहली पत्नी उनकी। पहले आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी तुम्हारा हक है उन पर। भगवान के लिए, जब तक राधिका घर में नहीं आ जाती, झगड़ा फसाद बंद करो। बख्श दो मुझे और मेरे घर को। हे भोलेनाथ, मेरी राधिका की रक्षा कीजिए और जल्द से जल्द घर भेज दीजिए। अबे ओ, मरना है तो रेलवे ट्रैक पर जाओ ना बे। यहाँ हमारी गाड़ी के नीचे मरने चले आए। हम
वेरी सॉरी लेकिन इमरजेंसी है। आप ये सामान स्टार गोडाउन से लेके जा रहे हैं क्या? हाँ तो भैया मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से किसी एक डब्बे में मेरी बीवी बंद है। क्या बोल रहे हो बे? हम कोई ऐसा वैसा गड़बड़ वाला काम करते ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भैया तो हम कौन से यकीन से बोल रहे हैं भैया, हम तो देखिए इतना चाहते हैं कि आप एक बार हमारी तसल्ली के लिए ये टेम्पो खोल के देख लीजिए, सारे बॉक्स देख लीजिए, या फिर हमें खोल के देख लेने दीजिए। प्लीज प्लीज सर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चलो निकलो, हमें भी जाने दो। भैया प्लीज प्लीज, देखिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्लीज एक बार हमें ये सारे डब्बे चेक कर लेने दीजिए प्लीज। ठीक है, चल के देख लो। ये देखो और बोलो, इन छोटे डब्बों में तुम्हारी बीवी आ सकती है? भाई साहब, अगली बार किसी का टाइम बर्बाद करने से पहले ना एक बार सोच लेना, हमारा टाइम भी बहुत कीमती होता है। सॉरी। चलिए मैं चलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी बीवी जल्दी मिल जाए। भाई साहब आपकी गाड़ी निकाल दीजिए ना, मुझे निकलना है। कहाँ हो तुम राधिका? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।